और जो हमारे देश और हमारी दुनिया और हमारे लिए जो मिलिट्री काम करती है उसके लिए सौ सौ बार प्रणाम और दिल से नमन शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हर देशवासी का मानसिकता ऐसा होना चाहिए, सबके प्रति प्यार होना चाहिए। ये देश प्यार से भी चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये देश नफ़रत फैला करके ही चलेगा। हम एक दूसरे के प्रति आग उगलते हैं, इसका एक बहुत छोटा सा रीज़न है। वो छोटा सा रीज़न क्या है कि हमारे देश में दो तीन प्रकार के कुछ लालची और आलसी और स्वार्थी लोग हैं। तीन प्रकार के लोग हैं, लालची, आलसी और स्वार्थी। इन तीन कैटेगरी के लोगों की वजह से ही हमारे देश में दंगा फसाद, हमारे देश में लूटपाट, हमारे देश में कई अन्य घिनौनी घटनाएं होती हैं, सिर्फ इन तीन कैटेगरी के लोगों की वजह से। और ये लोग हर धर्म में, हर मज़हब में, हर जगह, हर देश विदेश, गली मोहल्ले में, सब जगह पर होते हैं। मैं और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फलानी ही जगह पर हैं या वहीं पर ही होते हैं, सब जगह होते हैं। कौन सी कैटेगरी के लोग? तीन कैटेगरी के लोग, आलसी, लालची और स्वार्थी। मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी हैं। मैंने लोगों की एक से एक कलाकारी भी देखी है, एक से एक अदाकारी भी देखी है, एक से एक जादूगरी भी देखी है, एक से एक इंजीनियरिंग भी देखी है। मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा और देखा। मोटिवेशनल हज़ारों लाखों की तादाद में मैंने वीडियो देखे हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर सही करते हैं, सही दिशा में लोगों की मानसिकता पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इतना घटिया बोलते हैं कि सुन के ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों से कुछ भी नहीं आता तो वो किसी भी तरीके से कुछ भी बोल देते हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो है क्या, अक्सर उससे कोई लाभ मिलेगा या मेरे देश में मेरी भाषा से कोई हानि भी होगी। कुछ लोग कुछ नहीं तो मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी किसी को भी गाली दे देते हैं। ठीक है, कोई अच्छा या गलत कर रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए कभी भी उसके मान सम्मान को हानि पहुंचे ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। मुझे कई बार वीडियो देख कर के बड़ा गुस्सा आ जाता है तो मैं कमेंट में बड़ा सोच समझ के कुछ शब्द लिख देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुत्ता काटे तो वापस लौट के कुत्ते को नहीं काट सकते, जहाँ तक मेरी समझ है। और मैं जो असली बात दिल की कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मेरे कहने से ना कहने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझसे ज़्यादा विद्वान, मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज़्यादा मतलब मुझसे कहीं ना कहीं बहुत हद से ज़्यादा इस देश में एक से एक समझदार और शालीनता वाले लोग हैं। लेकिन मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसका रीज़न यही है कि मेरे दिल में एक भड़ास थी निकालने के लिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कि मेरे भी दिल में ये बातें चलती थी तो मैं सोचता हूँ मैं भी शेयर करूँ किसी से। तुम जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे दिल की भड़ास निकले। बल्कि मुझे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आने का मुझे कोई ना मेरा मकसद है, ना मुझे कोई ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपना काम अपने ईमानदारी से हमेशा करता हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। ना मुझे किसी का चाहिए, ना मुझे किसी की कोई पॉलिटिक्स करनी है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है मेरे खुद के काम करने में आता है।
और मेरे काम को कितना 100% सही किया जाए, मुझे उसमें मज़ा आता है। मेरे काम की लोग तारीफ़ करें और तालियों से स्वागत करें मेरे काम का, तभी मुझे मज़ा आता है अपना काम करने में। और ऐसा काम मुझे अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ़ पैसे के लिए किया जाए। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा भाव और सम्मान जुड़ा हुआ होता है। अगर हम किसी भी काम को अच्छा तरीके से करते हैं तो समाज हमारा सम्मान करता है और हमें उस बुलंदी तक समाज ही पहुंचाता है जहां हमें पहुंचना चाहिए, अगर अच्छा काम करते हैं तो। लेकिन एक बात ये भी है, कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। मैं पहली बार मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, तो मेरी ये समझ में नहीं आता मैं शुरू और ख़त्म कहाँ पर कर दूं। पर मैं कहना ये चाहता हूं भाइयों कि एक बार बिना लालच के और बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी घटियापन के दिमाग को साफ़ करके एक बार जी करके तो देखो। जो मज़ा आएगा ना तुम्हें जीने में, वो मज़ा किसी में भी नहीं आएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं फेमस हो जाऊंगा। क्या होगा फेमस होके, जब तुम्हारे अंदर कोई कारीगरी, कोई करतूत ही नहीं है तो क्या फेमस होगे। फेमस हो भी जाओगे तो क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे किसी का, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हर वो आदमी फेमस हुआ है जगत में, देश प्रदेश में, दुनिया में, जिसके पास बहुत शक्तिशाली हुनर और खूबसूरत हुनर के मतलब उसके हुनर में बड़ी खूबसूरती थी। उनके भी ज़माने आए और चले गए, तो तुम भाई क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम क्या, मैंने देखा है कि लोग यूट्यूब पर बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, बड़ी अजीब अजीब गालियाँ देते हैं। वो लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग कीड़े मकोड़े में गिनती है, उनकी गिनती कीड़े मकोड़ों में है। वो लोग अपने आप के लिए कुछ भी, कहीं भी जो मर्जी समझे वो समझ ले। लेकिन मेरी नज़रों में जो यूट्यूब पर आके बकवास करते हैं ना, जो ठगी सिखाते हैं और जो ठगने की बात करते हैं, जो धर्म विरोध की बात करते हैं, जो जातिवाद की बात करते हैं, जो कई और अश्लील बातें करते हैं, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो मेरी नज़रों में वो कीड़े से भी ज़्यादा बदतर हैं। वो तो हमारे हिंदुस्तान में ना धरती पर बोझ बन के जी रहा है, हमारी दुनिया में बोझ बन के जी रहा है। दूसरी बात, जो लोग, मैं ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप के लिए बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं। ये बात अब मैं शहंशाहों के लिए कह रहा हूँ। तो भाइयों, मेरे देश के शहंशाहों, जो तुम कहते हो ना ये मेरा, ये फलाना, ये ढिमका, ये मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कोई किसी का नहीं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को पहले सुनो, समझो, सोचो इसके बारे में। ये कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि जितनी बड़ी तुम्हारी ये पर्सनल ये पृथ्वी और ये दुनिया है ना, ये दुनिया तुम्हारी एक बाल के फुल्च के जो बिंदु होता है ना, तुम्हारे जो बाल का जो ऊपर वाला हिस्सा और उसका एक बिंदु अगर कहा जाए तो बस वही ये तुम्हारी पृथ्वी है इस ब्रह्मांड के आगे। सोचो, अगर ब्रह्मांड में जरा सी भी कोई हलचल हो गई तो हवा तो फिर भी, मैं कहूँगा कि हवा तो फिर भी महसूस होती है। तुम और हम और ये दुनिया ऐसे विलुप्त हो जाएगी ना कि पता भी नहीं चलेगा किधर गए, महसूस भी नहीं होगा। पता चलने की तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इंसानियत को कहीं ना कहीं लोग दुखी करने में लगे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव करने में लगे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये नाना पाटेकर का डायलॉग भी है। लेकिन मैं जो जितना समझ सकता हूँ, देखिए मेरी कई बार किसी से झगड़ा हो जाता ना, मुझे क्या है,
मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे सामने वाले का झूठ बड़ा बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और जब सामने वाला झूठ के लिए सच में बदलना चाहता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो कई बार जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं बहुत आक्रोश हो जाता हूँ कि साला ये झूठ क्यों बोल रहा है। अच्छा, झूठे लोगों पर मुझे बहुत नफ़रत होती है। मुझे बस उसी आदमी से प्यार है जो सच्चा ईमानदार है, चाहे वो कुछ भी करता हो, चाहे वो किसी की नाली साफ़ करता हो, टॉयलेट साफ़ करता हो, किसी के चाय की दुकान पर कप साफ़ करता हो, कचरा साफ़ करता हो, कुछ भी करता हो, मुझे वो आदमी बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस आदमी से बहुत प्यार करता हूँ। और जो अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, अपने किसी भी चीज़ से अगर कुछ भी करके दिखाता है या पैसा कमाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ईमानदार लोग, मुझे खुददार लोग, वफ़ादार लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग जी तो रहे हैं, लेकिन एक फितूर लेके जी रहे हैं जो कि वो बेबुनियाद है, ना तो उसकी कोई जड़ है ना फुलच है। मान लो अगर दुनिया में, अगर इस ब्रह्मांड के अंदर थोड़ी सी भी अगर कुछ खलबली हो, तो तुम क्या कर सकते हो बताइए? क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कितने सेकंड में विलुप्त हो जाओगे ये तुमको खुद मालूम नहीं होगा। और तुम अल्लाह की, तुम राम की, तुम ईश्वर की, तुम गुरु की बात करते हो। सबसे बड़ा धर्म है कि जो तुम्हारे सामने है उसको कभी भी नेगेटिव मत करो। अपने मुंह से जो भी जवाब निकले वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो गलती कर रहा है तो उसके प्रति, गलती के प्रति थोड़ा विरोध होना चाहिए और गलती को ख़त्म करवाने के लिए उसको कुछ सिखाना चाहिए, ताकि वो सामने वाला गलती ही ना करे। और ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा से चलती आई हैं, चलती रहेंगी। दुनिया में खूब लोग मरे हैं और भी मरते रहेंगे। एक किसी के बस की बात नहीं है रोकना। वो क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारी दुनिया में मानसिकता ही कुछ अजीब है। अगर उस मानसिकता का मैं श्रेय दूँ तो मानसिकता है एक अहम की तरफ, एक अहम के बिंदु की तरफ संकेत करती है। वो मानसिकता, वो ऐसी मानसिकता है। अगर तुम्हारे अंदर अहम नहीं होगा तो ना किसी से डरने की बात करोगे, ना किसी से झुकने की बात करोगे। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोगों के अंदर ऐसा होता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि एक अहम होता है, वो एक चीज़ों को अहमियत में जताना चाहता है। अरे भाई, कल को तू मर जाएगा तो क्या अहमियत रहेगी तेरी? है? तेरी वस्तुओं की, तेरे अपनों की, तेरी दुनिया में क्या अहमियत है? कुछ भी नहीं। बस तेरे बारे में दो चार बातें होंगी, बात ख़त्म। पहले दिन ज़्यादा होंगी, दूसरे दिन कम होंगी, फिर तीसरे दिन और कम होंगी। धीरे धीरे लोग तुझे भूल जाएंगे। तो अब हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया का जो है ना भाग विधाता लेके जीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिंदास रहो, अपना अच्छा काम करो, अच्छा कमाओ, बच्चों को खुश रखो, तुम भी खुश रहो, दुनियादारी को भी खुश रहने दो। क्यों भाई अपने मुंह से आग उगल के उसमें खुद भी जलना चाहते हो और दूसरों को भी जलाना चाहते हो?
प्यार से एक बार रह कर के देखो, तुम्हें प्यार से जीने में बहुत मज़ा आएगा। और बताओ, ये गलती जो है ना कहीं हम एक शब्द गलत बोल करके हम ही लोग गलती करते हैं। आज मैंने कोई शब्द बोला गलत, मेरे आजू बाजू में कोई खड़ा है, कोई सुन रहा है, चाहे वो बूढ़ा है बच्चा है, तो उसके लिए क्या संकेत जाएगा? गलत ही संकेत जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है ना, समाज में ये गंदगी फैलाई जाती है। वो किस लिए? एक अहम के पीछे एक ये ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी गंदगी की एक अहम जो भरा हुआ है दिमाग में, वही फैलाता है। मैं झुकता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। सिर्फ एक जिसके अंदर अहम, जिसको तुम घमंड भी बोल सकते हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगभग मैं कहूँगा कि कुछ ही चंद व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके अंदर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के बीच है ऐसा। मैं किसी भी ढंग से पैसा कमा लूँ, मैं किसी को भी नुकसान करके अपना फ़ायदा कर लूँ, मैं किसी से भी झूठ बोल दूँ, मेरा काम चल जाना चाहिए। ये सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग हैं। ध्यान रखना, 3 कैटेगरी के लोग हैं, और मैं इन तीनों कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इन 3 कैटेगरी के लोगों से मेरा खूब वास्ता रहा है। वो उसमें से हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और सिख ईसाइयों से मेरा पाला नहीं पड़ा है। हाँ, सिखों से भी पाला पड़ा है। तो सिख, हिंदू, मुसलमान, तीनों में गलत हैं और तीनों में सही हैं। पहले तो किसी मज़हब को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो बाद में क्या होगा, किसकी जनसंख्या बढ़ेगी, कौन किस पर राज करेगा, वो भाई आने वाला वक्त बताएगा। अब जो ज़्यादा योद्धा पावरफुल होगा, सीधी सी बात है, जीत उसी की होगी। जिसकी लाठी में डंडा होगा, जिसकी लाठी में दम होगा, जीत उसी की होगी। अरे जानवरों को देख लो, शेर है, उसके अंदर बहुत सारी पावर शक्तियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं सब जानवरों पर वही राज करता है और वो राजा भी माना जाता है जंगल का। ऐसे ही इंसानों में है। जिस वक्त जिसकी भी पार्टी में, जिसके भी पल्ले में पल्ला भारी हुआ, वही हल्के वाले पल्ले पर राज करने लगता है। इसमें कौन सी कोई नई बात है? ये सदियों से ये ऐसे ही होता चला आया है। तो अब ये वक्त कब बदल जाता है, कब आता है, कब जाता है, भाई इंतज़ार करो। पहले से ही उधेड़पुन में क्यों लगे पड़े हो बिना बात के? जो अच्छी खासी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनको भी तुम परेशान करते हो क्यों? अरे कौन राज करेगा, किसका क्या होगा, किसकी संख्या बढ़ रही है, किसकी संख्या घट रही है, ये पहले से ही क्यों इतना अनुमान लगा रहे हो? अरे जिसकी संख्या बढ़ने दो, बढ़ रही है, घटने दो, घट रही है, तुम अपना शांति से जीवन जी लो। हाँ, अपनी औलाद से सिखा जाना ना भाई, अपने शरीर में दमखम और अपने मन को सच्चा करके रखना। अगर उसके बावजूद भी कोई तुम्हें कुछ सताएगा, लजाएगा, तो ठोक देना साले में। ये अपनी औलाद को बता के जाना। जिन लोगों को हिंदू से, मुसलमानों से, इनसे डर लगता है, तो है अभी से क्यों टेंशन में आ रहे हो कि ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा? अरे बोलो, पीछे वाला इतिहास उठा के देख लो। कुछ मैंने ज़्यादा इतिहास ना सुना है ना पढ़ा है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जानकारी यूट्यूब से ले ली है। तो जब मुग़लों का शासन था तो मुग़ल ज़्यादा थे, जब हिंदुओं का शासन आया तो हिंदू ज़्यादा हैं। कल को फिर मुग़ल का शासन बन सकता है, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लगातार सब लोग अपनी अपनी योजना बना रहे हैं भाई। तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे जिस दिन तुम टक्कर ले सकते हो ले लेना। पहले भी हिंदुओं ने, मुसलमानों ने एक दूसरे में टक्कर हुई है, और टक्कर लेके हार जीत हुई है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? कल को अच्छा, दूसरी बात ये तो हिंदू मुसलमानों की चलो छोड़ो, पहले कौरव पांडवों में युद्ध नहीं हुआ था क्या? वो तो सब हिंदू ही थे, लेकिन
विजय किसकी प्राप्त हुई थी? सच्चाई की। तो अपनी सच्चाई पे रहो, सच्चाई पे रहोगे हमेशा विजय प्राप्त होगी, ये मेरा वादा है। और जो सच व्यक्ति होता है ना, वो अकेला 100 पर भी भारी पड़ सकता है, 100,000 पर भी भारी पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वो अपनी ईमानदारी पर रहिए, अपनी सच्चाई पर रहिए। जीत और विजय जो भी होती है वो सच्चाई की ही होती है, बुराई की कभी विजय नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए बुराई लगता है कि ये बुराई जो है बुराई करके या बुरा करके जीत रहा है या आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बुरा करता है वो गड्ढे में जाता है, जो सही करता है वो ऊंचाइयों पर जाता है। तो मैं यही अपने मन का संदेश तुम्हें देना चाहता हूँ कि कभी ऐसा बात मत सोचो, अपने काम में ध्यान लगाओ, अपने काम को बखूबी अच्छी तरीके से करिए। चाहे वो जो भी जिस भी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे किसान हो, चाहे वो जवान हो। जवान की तो खैर मैं कह ही नहीं रहा, जवान तो अपना खूबसूरत लोग हैं। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नेता नगरी हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी हो, ऐसा शब्द बोलिए जिसमें किसी की भावना, किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचे। ऐसा अब तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी के दोहे सभी लोगों ने जहाँ तक सुने हैं, तुलसीदास के दोहे बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। और जो तुलसीदास जी ने कहा है, अगर वैसा ही सभी लोग कहना सीख जाएं तो मुझे लगता है कि इस देश में कभी नौबत ही नहीं आएगी लड़ने की। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये भी एक सच्चाई है कि ऐसा हो भी नहीं सकता और कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका नया एक्सपीरियंस होता है और वो जैसा दिखता है वैसा उसको सच समझता है, जैसा सुनता है उसको भी सच समझता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी ही मेमोरी उसकी बन जाती है और ऐसी ही एक्टिविटी वो करता है। तो ये वो असर है जो हमारे समाज में गलत और सही होता है, ये उसका असर है। क्योंकि एक बच्चे के लिए अगर वो नादान है, अगर हम उसको कहेंगे बार बार कि बेटा ये आँख है, ये आँख है, ये आँख है, तो वो आँख ही बोलेगा। अगर हम उसको ये कहेंगे कि नहीं बेटा ये आँख नहीं है, ये तो जो है दांत है तेरा, तो वो इसको दांत ही समझेगा। और वो जब तक किसी दूसरे से सच्चाई नहीं समझेगा तब तक वो इसको आँख को दांत ही कहता रहेगा। तो भाइयों, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो जैसा दिखता है वही वैसा करता है, और वो जो जैसा सुनता है वही वैसा बोलता है। और मैं क्या कहूँ, मेरे मन में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं। शायद ये वीडियो घंटों की बन जाएगी। कभी कभी मेरे मन में ये भी आता है कि यार, कभी मैं भी एक समस्या में फंस जाता हूँ, मैं आपको बता दूँ। और मैं समस्या में फंस जाता हूँ इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि खुदा खास्ता अगर देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब जीवन समाप्त हो जाए और कितने दिन तक आदमी ज़िंदा रहेगा ये किसी को आज तक मालूम नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने भी सोचा यार एक वीडियो में बना लूँ, कभी भविष्य में लोग देखेंगे तो कम से कम मेरे बारे में एक अच्छा संकेत सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा तो बोलेंगे कम से कम। तो मैं अपने समाज को, अपनी दुनिया को, अपने देश को मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि जो मज़ा प्यार में है वो किसी में भी नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए अपनी भड़ास बुझाने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए इंसान पता नहीं कितने कितने सही और गलत कार्य करता है। नहीं करना चाहिए ऐसा। हमारे अंदर भगवान ने वो शक्तियाँ दी हैं, वो दिमाग दिया है कि भगवान का हमें हर रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दे दी। हमारा शरीर, हमारे हाथ पैरों की बनावट कितनी शानदार है, जो हम दिमाग में चाहें वो अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको ईश्वर ने बहुत अच्छा और पावरफुल बनाया है। भाई इतना पावरफुल होके भी,
इतनी घिनौनी हरकत लोग कर जाते हैं, मेरी समझ से बाहर होता है। मुझे लगता है कि उनकी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है जिसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस व्यक्ति को कसूरवार मानता हूँ जो गलती भूल से होने के बाद और फिर भी वही गलती रिपीट दोबारा करता है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घिनौना व्यक्ति होता है। मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत घिनौना मानता हूँ। मैं मानता हूँ जीवन में गलतियाँ हर दिन, हर पल, हर चंद मिनट सेकंडों में गलतियाँ होती हैं, चाहे वो बोलने से हो, चाहे वो शरीर की कोई एक्टिविटी से हो, चाहे वो काम करने के रीजन से हो। गलतियाँ होती हैं क्योंकि हर दिन हमारा एक नया एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को अपनाने के लिए और समझने के लिए हमें हर दिन कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक में गलतियां हो जाती हैं और महसूस भी होती है कि ये हमने गलती कर दी आज, अभी ये हमसे गलती हुई थी। अब ये समझने के बाद में भी अगर उसको अनदेखा कर दिया जाए तो ये बहुत गलत बात है, ये हमारे ही जीवन के लिए नुकसानदायक है। तो मैं अब वीडियो बंद करता हूँ। हालांकि मैं एक बात और बता दूँ वीडियो बंद करने से पहले कि बहुत घिनौनी, बहुत घटिया और बहुत गिरा हुआ जब मेरे आसपास समाज था तो मैं भी ऐसा ही था। मैं आज भी अपने आप को सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा घटिया से घटिया कीड़ा अगर मैं समझता हूँ तो मैं अपने आप को समझता हूँ। और उस कीड़ा को ख़त्म करने के लिए मैंने बहुत प्रयास और बहुत बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा नर्वस फील किया है और बहुत प्रभु से दुआ मांगी है कि हे प्रभु, मैं गलत था लेकिन अब नहीं है। हाँ, गलती बहुत की है मैंने, जो मैंने बोल दिया अपने बारे में वो सही बोला है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन मेरी हर जो गलती मुझे महसूस हुई मैंने उसको दोबारा अपने आगे नहीं आने दिया। ये मेरे पास एक भगवान की शक्ति मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी मान लो, जो दुनिया की जो भी भगवान है या नहीं है, मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। जब सब लोग जैसा मानते हैं वैसा ही मैं मानता हूँ। मैं किसी भी धर्म के बारे में विरोध भी नहीं करूँगा, ना मैं करने वाला होता भी कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो बस, मेरा जो सबसे बड़ा धर्म है, अपनी रक्षा करो, जिन्होंने तुमको इस दुनिया में लाए हैं जो उनकी रक्षा करो, जिनको तुम इस दुनिया में लाओगे उनकी रक्षा करो, अपने पड़ोसियों की रक्षा करो, अपने मोहल्ले में लोगों की रक्षा करो, जानवरों की रक्षा करो, सुरक्षा करो, जो करना है वो अच्छा करो। अगर नहीं करने का बजट है तो मत करो, लेकिन किसी का बुरा भी मत करो। किसी के बारे में किसी सच्चाई को जो है ना गलत साबित करने की कोशिश मत करो। कई बार ऐसा होता है जो सच बोलता है ना, झूठे लोग उसको पागल करार दे देते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई, अगर कहीं भी, मैं अपनी बता रहा हूँ, कहीं भी अगर मुझ में कोई पागल नज़र आता है तो पागल ही सही, कहीं भी अगर मुझ में कोई आपको लगेगा पागल नज़र आता तो मैं कह रहा हूँ, अगर पागल ऐसा है तो ठीक है, पागल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो लोगों की नज़र में हो चाहे किसी की भी नज़र में हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा है। ज़्यादातर जो लोगों का झुकाव है वो पैसे की तरफ होता है। आज तुम्हारे पास दौलत है, चंगे मंगे हो तो लोग बात करते हैं, दौलत नहीं है तो लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन ये बात मुझे कहीं तक एक हद तक सही भी लगती है। दौलत किसके पास नहीं होती है जो मेहनत नहीं करता है।
और कभी कभी ऐसा भी होता है जो मेहनत करते हैं लोग, उनके पास भी दौलत नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास दौलत नहीं है उनको बेकार बता दिया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान इतनी मेहनत करके हमेशा अपने परिवार का रोजी रोटी जीवन जरूर चला सकता है। इतनी शक्ति और इतनी इस देश के अंदर काम हैं, इतने कर्तव्य हमारे समाज में मौजूद हैं कि हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं तो हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी एक नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी नौकरी करेंगे तो अपनी फैमिली को बड़े अच्छे से खाना खिला सकते हैं, कपड़े भी पहना सकते हैं और परवरिश और शिक्षा भी कर सकते हैं। इतना मुझे अनुभव है, मुझे मतलब महसूस होता है, लगता है मुझे कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर व्यक्ति की सोच बढ़िया हो। अगर व्यक्ति की सोच ऊंच नीच में गई या व्यक्ति की सोच एहम की तरफ गई, अहंकार की तरफ गई, तो वो हो सकता है कल को अपने बच्चों को रोटी भी नहीं खिला पाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो हमारे देश और दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आज भी अनाज गोदामों में सड़ता है। हमारे यहाँ खाने पीने के मामले में तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। साग सब्जियों से लेकर के, खेती से लेकर के किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब तुम अपने मर्जी से अवाड़ कवाड़ या चोरी चकारी कर रहे हो या अवाड़ कवाड़ खा रहे हो तो उसमें कुदरत का कोई दोष नहीं है। कुदरत सब कुछ दे रही है। जितना इंसान के लिए ज़रूरत है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कुदरत देती है हमें। तो अब ये सब अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार इंसान जी रहा है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो अभी यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इतनी बातें इसलिए की हैं ताकि मैं भी अपनी मानसिकता के बारे में लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम छोटे वर्ग से भी हैं, मतलब एक चाहे मध्यम वर्ग से मान लो, चाहे और इससे भी ज़्यादा थोड़े नीचे वर्ग से मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बंदा ईमानदार है तो वो बहुत बड़ा शहंशाह है। मैं ईमानदार लोगों को ही शहंशाह मानता हूँ। मैं अगर कोई लूट खसूट या बेईमानी से अगर कोई अपने आप को शहंशाह बताने लगे तो मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं उसके बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। ना मैं उसके बारे में ना डिसलाइक ना लाइक कुछ ही नहीं करता हूँ। मैं अलग किस्म का आदमी हूँ। और मेहनती लोगों के लिए मेरा सलाम, मेरा नमस्कार सभी लोगों के लिए। मेरे देश के जो नौजवान हैं उनके लिए 100 बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहें। हमारा भी किसी ज़माने में मन था तो हम जो है नहीं पढ़ लिख पाए, इसलिए जो है हम फ़ौजी नहीं बने ना। मेरा मन तो था फ़ौजी बनने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के फ़ौजियों का, नौजवानों का, मेरे देश के जो आम नौजवान हैं, जो मेहनती लोग हैं, मैं उनको सबको सलाम करता हूँ। वीडियो में अगर कोई भी गलत संकेत लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। पर जहाँ तक है मैंने कोशिश यही की है कि किसी को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने मन की बात कह करके। अब कोई मेरी वीडियो पूरी सुने या ना सुने वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ तक है जो भी दिमाग में आया मैं सब कह चुका हूँ। ठीक है, अगर गलती आप कर रहे हो जीवन में, भूल से कर रहे हो जाती है, तो उसके लिए भूल जाओ और सुधारो। बस यही जीवन का एक असली दायित्व है जीने का। गलती मुझे मालूम है होती है, हर पल होती है, लेकिन गलती के लिए जो है ना, एक गलती दोबारा रिपीट मत करो। अगर भूल से भी हो जाती है तो उसको दोबारा रिपीट मत करो। अगर अपने जीवन की गलतियों को किसी बहाने पे टाल दोगे या किसी की वजह सुना के टाल दोगे तो ये अपने आप के लिए तुम कांटे बो रहे हो, कांटे। ये समझ लेना। अगर जीवन में अच्छा सुखी परिवार रखना चाहते हो, खुशहाल रहना चाहते हो, तो जो गलतियां जीवन में होती हैं उन पर गौर करके
उनको सही करने की कोशिश करना। एक दिन ज़रूर जीत होगी, ये मेरा मानना है। राम राम।